सिटी बस न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज जो है इस 53वें वार्षिक महोत्सव श्री श्याम मंदिर के 53वें वार्षिक महोत्सव का आज जो है वो तीसरा दिन है और आज जो है भव्य कलश यात्रा जो है हांसी से निकल चुकी है। श्री श्याम मंदिर हांसी से जो है सैकड़ों की तादाद में माताओं बहनों ने जो है आज कलश जो है अपने सर पर सजाया है और अभी पीछे आप देख रहे हैं शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए पूरी जो कलश यात्रा जो है ये अब धीरे धीरे आगे निकलेगी और एक जैसी वेशभूषा में सजी हुई ये माताएं बहनें आप ये देख भी पा रहे हैं कि जो सभी अपने सर के ऊपर कलश सजाए हुए और कितनी एक लंबी एक जो लाइन है वो आप देख भी पा रहे हैं कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ कलश ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। श्री श्याम मंदिर से ये निकले और आज जो है कलश यात्रा निकली हुई है और तीसरा दिन इस 53वें महोत्सव का पहले दिन जो है अखंड ज्योत लगी जिसके अंदर जो है 651 अखंड ज्योत लगाई गई थी और उसके बाद फिर श्री श्याम नाम की मेहंदी का कार्यक्रम था जिसके अंदर भी सैकड़ों जो माताओं बहनों ने और पुरुषों ने भी जो है अपने हाथों में मेहंदी सजाई और आज जो है आप ये देख पा रहे हैं कि आज जो है कलश यात्रा का आयोजन और कलश यात्रा के इस आयोजन के मध्य जो है आप ये देख पा रहे हैं कि जो माताएं बहनें जो हैं वो अब निकल चुकी हैं इस कलश यात्रा के लिए और दो लाइनें जो हैं आप ये देख पा रहे हैं कि दो लाइनों के माध्यम से कलश यात्रा अब धीरे धीरे मुख्य बाजारों से होती हुई आगे बढ़ रही है। और जैसा प्रधान जी ने कहा था कि इस बार लगभग जो है 1200 से ज्यादा जो है कलश के जो टोकन जो हैं वो निकले थे और कलश जो है अभी माता बहनों के द्वारा सरों के ऊपर सजाए गए हैं और शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए ये पूरे का पूरा एक कलश यात्रा का एक जो दिव्य दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जितने भी जो आयोजन होते हैं चाहे वो 50वां 51वां 52वां और अब ये जो 53वां जो महोत्सव है ये भी अष्ट दिवसीय महोत्सव जो 25 मई से शुरू होकर और 1 जून तक जो ये पूरे का पूरा एक महोत्सव जो रहेगा और जिसके तहत आप ये देख ही पा रहे हैं कि जिसमें आज ये कलश यात्रा है फिर शोभा यात्रा और निशान यात्रा फिर उसके बाद में रथ यात्रा जो है ये सभी आयोजन जो है इसी तरह चलते रहेंगे। और अभी आप ये देख भी पा रहे हैं कि कितनी एक जो लंबी जो ये यात्रा है दो लाइनों के माध्यम से जो है माताएं बहनें अपने सर के ऊपर कलश सजाए हुए निकल रही है और एक जैसी वेशभूषा होने के कारण कलश एक जैसे होने के कारण एक जो ये नजारा जो बना है ये कहीं ना कहीं पूरा एक दिव्य जो नजारा है ये आप पूरी तस्वीरें देख रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो पहले दिन जो 651 अखंड ज्योत जो सजी थी अखंड ज्योत जो जली और उसके बाद फिर श्री श्याम नाम की मेहंदी का आयोजन किया गया और उस आयोजन के बाद आज जो है हालांकि गर्मी का मौसम है गर्मी बहुत है और ये संकरी एक जो बाजार है संकरी मार्केट है हांसी की जिसे हम कहें कि ये चौपटा बाजार से और छापड़ा चौक की ये मार्केट है और जिसमें काफी भीड़ जो रहती है और उस भीड़ के बीचों बीच जब ये पूरी एक यात्रा जो निकल रही है वो सभी जो अगर आप देखेंगे बाजारों के जितने भी जो आसपास के जो लोग हैं दुकानदार है रहने वाले जो है वो अपने अपने संस्थान के बाहर निकलकर जो है इस यात्रा को देखने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं क्योंकि ये जो नजारा है एक साल में एक बार हालांकि वैसे तो लगातार ये अब हांसी में जो है लगातार ये नजारे हो रहे हैं क्योंकि आयोजन खूब होते हैं चाहे वो श्री सालासर धाम मंदिर है या और जितने भी जो आयोजन है लगातार इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। लेकिन श्री श्याम मंदिर के इस वार्षिक महोत्सव का जो अगर हम बात करें हरियाणा ही नहीं आसपास के राज्य ही नहीं पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं इस एक महोत्सव का और उसी के तहत ये जो है 53वां महोत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। 53वां महोत्सव जो है वो शुरू हो चुका है और 25 मई से ये विधिवत रूप से आगाज हुआ इस महोत्सव का और उसके बाद फिर लगातार अब ये 1 जून तक जो है ये कार्यक्रम जो है चलेंगे। इस पूरे के पूरे इस आयोजन में जो है माता जो है बड़ी दिल लगा के जो सेवा करी। माता जी क्या नाम है आपका? रुक जाएंगे एक बार। यात्रा चलती रहेगी हमारा बहुत लंबी यात्रा है कि आप ये लगातार सेवा जो कर रहे हैं कितना टाइम से आप यहाँ इस आयोजनों में आते रहते हैं? अभी आते रहते हैं हम तो। कितने टाइम से आप आ रहे हैं? बहुत दिन से आवा। अगर देखें कि मान लो 53वां महोत्सव है आपने कितने ऐसे महोत्सव देख लिए होंगे? बहुत देख लिए इतना कितना बताए याद ही नहीं है। आते रवाने से आपने आज कलश नहीं उठाया? बहू ने उठा रखा है। यानी कि आगे से आगे ये बढ़ती जा रही है। पहले आपकी सास ने उठाया होगा फिर आपको दिया फिर अब आपने आप आगे अपनी बहू को दे दिया। हाँ, ऐसा ही है। हाँ। आप कहाँ से हैं वैसे?
आशी से मायका कहाँ है? गोहाना। गोहाना सोनीपत के पास में जो है। आसी भी और गोहाना भी कह रहे कि जिला बनने वाला है, तो आपको क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बनेगा तो। तो क्या कहेंगे इस महोत्सव के बारे में, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जी चलिए करते हैं सेवा। तो ये देखिए पा रहे कि लगातार जो है इसी तरह की सेवाएं हैं और यात्रा में। तो और देखिए छोटी सी बच्ची देखिए अपने माता के साथ अपनी दादी के साथ जो है इस यात्रा के मध्य आई। और ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं यही एक जो वो खानदानी विरासत है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और इसी विरासत के बलबूते ये कहा जा सकता है कि जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो भक्तों का एक पूरा एक जो लगातार एक ये जो उत्साह जो है वो इसी तरह चल रहा है। तो अभी ये जो यात्रा जो है मुख्य बाजारों को पार करती हुई अभी ऐतिहासिक बरसी गेट पर पहुंच चुकी है। और यहाँ से आगे जो है अब बिल्कुल कुछ ही कदम की दूरी पर श्री श्याम मंदिर जो है वो यहाँ स्थापित है। और जहाँ से लगातार जितने भी जो कलश है उन कलशों का जो जल जो है उसके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक जो है वो किया जाएगा। तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो आप देख भी पा रहे कितनी खुशी के साथ अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के साथ जो है इस 53वें महोत्सव में जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सभी अभी तक भी जो है, हालांकि गर्मी का मौसम काफी है, गर्मी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना एक जो उत्साह जो है भक्तों का वो आप देख भी पा रहे हैं लगा। और हर एक आयु वर्ग के जो लोग हैं, हर एक आयु वर्ग के जो, चाहे आप छोटे बच्चे को देखें, चाहे एक नवविवाहित को देखें, चाहे किसी अगर आप बुजुर्ग को भी अगर आप देख रहे हैं वो भी अगर सर के ऊपर कलश उठाए हुए हैं या इस महोत्सव में जो जुड़े हुए हैं वो एक बड़े एक अच्छे एक जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ जो है इस महोत्सव में आए हुए हैं। तो लगातार जितने भी हम लोगों से हम बात कर रहे हैं सभी के सभी यही कह रहे हैं कि ये जो महोत्सव है पूरे वर्ष जो है इंतजार रहता है इस महोत्सव का। गर्मी जो है वो कुछ भी इसमें कोई असर नहीं डालती और जो लोग हैं वो पूरी एक उत्साह के साथ, पूरी एक खुशी के साथ जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आए देखिए ये हाथ में फोन तक लेके जा रहे हैं, यानी कि पूरे का पूरा काम जो है डिजिटल भी साथ के साथ चलता जा रहा है। आए इसमें बात करते रहते हैं प्रोग्राम से। छोटी सी बच्ची जो है वो भी यहाँ खड़ी है, एक बच्ची इधर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है पूरा एक इसी महोत्सव में लगातार जो है उमड़ घुमड़ कर अपना एक जो उत्साह जो है अपना एक सहयोग जो है कर रहे हैं। चेहरा हालांकि पूरा लाल हो गया गर्मी में। क्या नाम है आपका? पायल। पूरा चेहरा लाल हो गया आपका गर्मी में। हाँ जी। कितनी बार आप कलश उठा चुके हैं? मैंने 11-12 बार हो चुका है मेरा, हर अच्छा, साल यानी कि उठाती 10 से ऊपर हो चुके, दहाई के आंकड़े में आप चल चुके हाँ जी। हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। अब तो लेके बाजी नजदीक ही आ गए, अब तो नजदीक ही आ गए। करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा। जय श्री श्याम। तो देख भी पा रहे कि कितना एक उत्साह जो है वो सभी लोगों में यहाँ मौजूद है। सभी के सभी जो भक्तजन है वो पूरे एक उत्साह के साथ वो आगे इस आयोजन में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और पूरी एक लंबी एक जो ये यात्रा जो है ये निकाल के अब सभी भक्तजन धीरे धीरे एक मजबूत कदमों से जो है वो बढ़ते जा रहे हैं श्री श्याम मंदिर की तरफ। और कुछ ही कदम की दूरी पर कुछ ही पलों के बाद में वो जो एक स्थान है जहां पर ये सभी के सभी जो कलश जो हैं उनसे शिवलिंग का जो है अभिषेक होता है, भगवान शिव का जो अभिषेक होता है वो कुछ ही कदम की दूरी पर जो है वो स्थान मौजूद है। और अब सभी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि नंगे पांव ये जो यात्रा है पूरी की पूरी ये जो यात्रा है जो है वो नंगे पांव निकलती है, लेकिन किसी भी चीज की कोई परवाह न करते हुए बड़े एक खुशी के साथ पूरे उत्साह के साथ सभी जो है लगातार नारे लगाते हुए जय घोष करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये 53वें वार्षिक महोत्सव का ये आज तीसरा दिन और कल के भी जो आयोजन है वो भी इसी तरह मनमोहक और भव्य जो है वो आयोजन होंगे। और लगातार सभी भक्तजन जो है पूरे जोश के साथ पूरे उत्साह के साथ चलते हुए एक जैसी वेशभूषा में सर के ऊपर कलश उठाए हुए ये जो नजारा है। और जैसा लोग कह रहे थे कि इस नजारे का इंतजार जो है हरियाणा ही नहीं, राजस्थान, पंजाब ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग भी नहीं बल्कि विदेश से जो लोग हैं वो भी इस नजारे को देखने के लिए इंतजार करते हैं कि कब ये जो श्री श्याम मंदिर हांसी का आएगा, ये जो वार्षिक महोत्सव जो है ये शुरू होगा। और सभी भक्तजन जो है इसमें हिस्सा लेकर अपनी एक आस्था जो है, अपनी एक श्रद्धा, अपना एक विश्वास प्रकट करेंगे कि कैसे एक जो आस्था जो है, आस्था का केंद्र जो है। और देखिए पुष्प वर्षा जो है वो की जा रही है इस पूरे इस यात्रा के ऊपर, जो आप देख ही पा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से पुष्प वर्षा, फूलों की वर्षा की जा रही है। और क्यों ना हो ये फूलों की बरसात, क्यों ना हो कि जब इतनी गर्मी में और इतनी सैकड़ों की तादाद में भक्तजन जब पहुंचे हैं और गर्मी की परवाह न करते हुए इस यात्रा में अपना एक हिस्सा जो है, अहम योगदान जो है वो देते जा रहे हैं। तो ये जो
अब ऐतिहासिक बरसी गेट का ये जो नजारा, जहां से हम आपको पूरी की जो तस्वीरें जो है वो आपको दे रहे हैं, और लगातार आगे आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं जलाभिषेक जो है होगा, उसके बाद आज की इस यात्रा की जो है समाप्ति होगी। लेकिन पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हुए सभी और पूरा सहयोग शहरवासियों का इस पूरी की यात्रा में। आपने देखा कि लोग जो है कोई पानी वितरित कर रहा है, कोई प्रसाद वितरित कर रहा है, किसी ने अपने संस्थान के बाहर जो है वो पंखे लगा रखे, कूलर लगा रखे, ताकि इन भक्तों को कुछ एक जो एहसास जो है वो गर्मी का हो सके और सर्दी का एहसास हो सके, और सभी जो है तो अभी यात्रा जो है जैसे कुछ ही देर में अभी ये श्री श्याम मंदिर में समाप्त होगी, और पूरे का पूरा एक जो कहें कि भव्य जो आयोजन जो रहा, और 53वां महोत्सव जो 25 जून को शुरू हुआ, 25 मई को शुरू हुआ और 1 जून तक जो है वो लगातार चलेगा और इसी तरह चलता रहेगा। तो ये पूरी डिटेल जो है हम आप तक पहुंचा रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल भी जो आयोजन होंगे उसकी भी हम आप तक डिटेल देंगे। थैंक यू।